ऐलान तो हो चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों में न अभी तक सीटों का बंटवारा हुआ है और न ही उम्मीदवारों के नाम तय हो पाए हैं। पितृपक्ष के दौरान महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान हुआ है। इस ऐलान के तहत आने वाले महज 30 दिनों में राज्य की नई सरकार के लिए वोट पड़ेंगे। इतने कम दिनों में कांग्रेस एनसीपी हो या शिवसेना बीजेपी, इन दलों को गठबंधन के खाके का ऐलान कर चुनाव लड़ने में जुटना होगा। सत्ताधारी गठबंधन में एनसीपी की परेशानी है कि कांग्रेस उसकी मांगों पर कुछ बोल ही नहीं रही। मांग करने में तो कोई हर्जा नहीं, मांग करने में क्या, जब आप जितनी मर्जी ज्यादा मांगो, लेकिन जमीनी हकीकत तो अपने आप को हमें भी आप उसका वो अंदेशा करना पड़ेगा, जायजा लेना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा। उधर सत्ता में आने के सपने देख रही शिवसेना बीजेपी के भीतर सीटों के बंटवारे पर केवल बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, फैसला नहीं। जो कुछ चर्चा हो चुकी है उसको नतीजे तक लाने का काम जो है वो आने वाले 1-2 दिन में हो जाएगा। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। मौजूदा कांग्रेस एनसीपी इस बार अपने शासन के 15 साल पूरे कर रही है। सत्ता विरोधी लहर से ये गठबंधन त्रस्त है। शिवसेना बीजेपी अब भी मोदी लहर के भरोसे पर है। महज 30 दिनों में चुनाव लड़ने चले महाराष्ट्र के राजनीतिक योद्धाओं के लिए ये दिन बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे। इन दिनों में उन्हें अपनी तलवार को धार भी करनी है और विपक्ष के वार से भी बचना है। योगेश दामले और कैमरामैन रमेश साबले के साथ मुंबई से मैं प्रसाद काथे, एनडीटीवी इंडिया। 2G मामले में अब पूर्व सीएजी विनोद राय की किताब